हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 8 का सुगम गणित का 4A लेसन जो कि घात घातांक से संबंधित है इसको पढ़ा रहा हूँ। देखो बाबू, इस लेसन का मैंने सारा एक एक क्वेश्चन का नोट्स आपके व्हाट्सएप पे स्कूल के साइट पे लोड किया है। आप वहाँ से प्रत्येक क्वेश्चन को देख सकते हैं, उसका उपयोग करके आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू रख सकते हैं। देखो, फिर इस क्वेश्चन को मैं इस अध्याय को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहला जो क्वेश्चन हम लोग का है, पहले इसके लिए कुछ गुण धर्म होते हैं। अगर कोई संख्या उसका अगर आधार समान है और क्रिया गुना में है तो उसके पावर को जोड़ देते हैं। जैसे a गुने a का पावर 2 गुने b के पावर 3, a का पावर 5 हो गया। वही अगर कोई संख्या उसका आधार समान है और पावर क्रिया भाग में है तो उसके पावर को घटा देते हैं। जैसे a का पावर 5 भागा a का पावर 2 तो हो गया a का पावर 3। तीसरा कंडीशन क्या होता है कि अगर कोई संख्या उसका आधार जो है समान नहीं है लेकिन उसका पावर क्या है, समान है। आधार समान नहीं है लेकिन उसका पावर क्या, समान है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि आधार को गुना करके पावर चढ़ा देते हैं। और चौथा कंडीशन होता है, अगर कोई ब्रैकेट के ऊपर कोई घात होती है तो अंदर जितनी भी संख्या होती है सबका वो घात हो। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए मैं शिक्षक नहीं हूँ, मैं सारे बच्चों का हूँ। तो उसी प्रकार अगर ब्रैकेट के ऊपर कोई घात होती है तो वह सबके लिए होती है। और एक महत्वपूर्ण बात आप याद रखिएगा, क्या कितनी भी बड़ी कोई संख्या क्यों ना हो, अगर उसका घात 0 होता है तो उसका मान क्या होता है बाबू, 1 हो जाता है। इस बात को ध्यान, अगर आप इतने गुणधर्म को याद रखते हैं तो ये आपका लेसन समाप्त होता है। एक और शर्तें होती है कि अगर किसी संख्या का पावर अगर जैसे x बट्टा y और इसका घात जो है -3 दिया है, तो घात को -3 दिया तो प्लस में बनाने के लिए क्या करते हैं, आधार को उलट देते हैं। जैसे y बाई x का पावर 3। देखिए यहाँ पे ऋणात्मक इसका घात था, जब मैंने इसके आधार को उल्टा किया तो ये क्या हो गया, इसका घात धनात्मक हो गया। ठीक है, अब देखेंगे हम अध्याय पे आते हैं, समय कम है। तो देखो अध्याय, अगर ये चारों पांचों गुण धर्म आपको याद है तो फिर आपको अध्याय में कोई दिक्कत नहीं। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि -4 का पावर नहीं 4 का पावर -3, तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि किसी भी संख्या का अगर पावर माइनस में होता है तो उस संख्या के आधार को अगर हम बदल देते हैं तो धनात्मक हो जाते हैं। तो मान लीजिए जो 1 छिपा है तो 1/4 इसका पावर क्या आ जाएगा, 3, और इसको 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 लिख के मल्टीप्लाई करके 1/1 4 4 जा 16 64 जा 64। इस तरह से आप हल कर सकते हैं। तो इसलिए पहला क्वेश्चन आप अच्छी तरह समझ गए। आप प्रत्येक क्वेश्चन का जब भी उसका पावर ऋणात्मक होता है तो आप उसके आधार को चेंज करके धनात्मक बना के फिर चिन्ह के अनुसार काम करेंगे। उसके बाद 2 नंबर में वही क्वेश्चन कर रहा है। एक क्वेश्चन मैं आपको 2 नंबर से बता दूं, ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे। तो 2 नंबर में क्वेश्चन मैं आपको ले लेता हूं, चलिए 2 नंबर ले लेते हैं, 2 का -3 का पावर -4 इंटू 1/9 का पावर -3। देखो -3 का पावर -4 इंटू 1/9 का पावर -3। हमें क्या पता है कि अगर इसका पावर माइनस में होता है तो उसके आधार को उल्टा करके यानी 1/-3 का पावर 4 कर सकते हैं। इसको बदलेंगे तो 9/1 का पावर 3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, आप इसको लिख सकते हो 1 का पावर 4 -3 का पावर 4, 9 के पावर 9 की जगह हम लिख सकते हैं 3 का पावर 2 और इसका जो होल पावर तो रहेगा 1 का पावर 3। 1 का पावर 3 इसमें घटेगा तो 1 बचेगा और यहाँ बच गया हमारे पास क्या, 3 का पावर 6 बाई -3 का पावर 4। ठीक है, अब देखो ये 3 का पावर 4 जब इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा, 2, यानी 3 का पावर 2 और 3 का 9। बोलिए कोई दिक्कत? तो यहाँ तक दी गई संख्याओं को अगर उसका घात ऋणात्मक है
तो उसके आधार को उल्टा करेंगे, यानी अंश को हर के जगह पर, हर को अंश के जगह पर धनात्मक हो जाएगा। उसके बाद दी गई चिन्ह के अनुसार हम उसका कार्य करते हैं। अगर गुणा दिया है तो गुणा करेंगे, जोड़ दिया है जोड़ करेंगे, घटाव दिया है घटाव करेंगे, भाग दिया है तो भाग करेंगे। अब आ जाते हैं हम आपको 4 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 3 नंबर क्वेश्चन इसी तरह दिया हुआ है। सबका घात जो है ऋणात्मक दिया है, उसको आप धनात्मक बना के और चिन्ह के अनुसार आप उसको काम करके उसको हल कर सकते हैं। एक नया क्वेश्चन बाबू दिखा रहे हैं हम आपको 4 का 1 में कह रहा है -2/7 का पावर x इंटू -2/7 का पावर 3 इक्वल टू -2/7 का पावर 5, और इसमें कह रहा है x का बहु मान निकालना है। बहुत अच्छी बात। तो ध्यान दें, हमने आपको क्या बताया था गुणधर्म में कि अगर आधार समान हो, क्रिया गुना में हो तो पावर जुड़ जाता है। तो यह हो गया -2/7 का पावर x प्लस 3 -2/7 अब का पावर 5। अब ध्यान देंगे दोनों तरफ, दोनों का आधार क्या है, सेम है। तो जब आधार बराबर होता है तो पावर भी क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 3 बराबर 5। ये प्लस 3 जाएगा तो -3, x बराबर 5 -3 यानी x बराबर 2। इस तरह से अगर x का मान निकालना है, y का मान निकालना है, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपके पास है तो आप उसको हल कर सकते हैं। उसके बाद अब हम ले चलते हैं आपको इसी का एक और क्वेश्चन देखेंगे 4, 2 के पावर -4x गुने 2 के पावर 8 इक्वल टू 1। अब कहिएगा सर इधर तो कोई घात दिया नहीं है, नहीं दिया है। आप जानते हैं किसी भी संख्या का अगर पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, हम 0 लगा सकते हैं। तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 0। जब 2 का पावर 0 देंगे तो उसका वैल्यू 1 हो गया, तो 1 के जगह हम नहीं लिख सकते हैं। अब देखो तो ये जुटेगा, तो 2 का पावर -4x प्लस 8 बराबर 2 का पावर 0। आधार समान है तो -4x प्लस 8 बराबर 0, -4x बराबर -8 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 x बराबर 2। इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। इसी तरह 5 नंबर में जो सरल करने के लिए दिया हुआ है, तो 1-2 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं और बाकी सारे क्वेश्चन को स्वयं बनाएंगे। और उसके बाद जो भी कुछ प्रश्न होता है आपके पास मैंने भेजा है, आप वहां से सहयोग ले सकते हैं। चलो 5 का हम ए ही देख लेते हैं, 2 देखते हैं। 1/7 का पावर -1 प्लस 1/-6 का पावर -1 प्लस 1/5 का पावर -1। देखिए कितना आसान है। तो अब इसको प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, हम उल्टा करेंगे तो 7 उल्टा हो जाएगा -6 यानी /1 रहेगा, और ये हो जाएगा +5/1। नीचे वाला तो मिटा सकते हैं हम, ये हो जाएगा 7 - 6 + 5 7 5 12 -6 बराबर 6। इस तरह आप हल कर सकते हैं। इसी बाबू दिया आपका 3 नंबर, सबका पावर दिया है, उसके बाद होल पावर 0 दे दिया। तो हल करने की कोई असर, जब होल पावर 0 है तो जब किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उस संख्या का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरह से आप इस अध्याय 4A को बनाएंगे, और इसे कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे फंसता है तो बेहिचक आप मुझे कॉल करेंगे। मेरा नंबर सारे बच्चों के पास में है, एक बार फिर मैं आपका नंबर दे देता हूँ। आप इस नंबर पे कॉल करेंगे, जो भी क्वेश्चन आपसे फंसता है उस क्वेश्चन को फिर से मैं बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू।